तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 33 विधायक टीएमसी में होंगे शामिल। ममता बनर्जी ने किया ऐलान, भाजपा में मच गई है भगदड़। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरा। आज प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की मिली धमकी, पूरे भाजपा में मच गया है तहलका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण से 4 मस्जिदों का होगा नुकसान। प्रधानमंत्री मोदी को आप नेता ने लिखी चिट्ठी, कहा अगर मस्जिदों को हुआ जरा भी नुकसान तो नहीं करेंगे बर्दाश्त। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ करेंगे पूरे देश में धरना। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नीति आयोग ने रिपोर्ट की जारी, मोदी सरकार 2 और सरकारी बैंकों को बेचेगी। जी दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असम में जल्द भाजपा लागू करेगी एनआरसी, कांग्रेस ने की है मांग। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी ने रची नई साजिश, किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए राकेश टिकैत पर लगाए हैं जमीन हड़पने के आरोप। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। 33 विधायक टीएमसी में होंगे शामिल, भाजपा के छूटे पसीने। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत के बाद भाजपा को बड़ा झटका लगा था, लेकिन अब भाजपा को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 33 विधायक टीएमसी के संपर्क में हैं, जो जल्द ही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में शामिल हो सकते हैं और भाजपा को बड़ा झटका दे सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, तब टीएमसी के 33 विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे, जिनमें से 13 ऐसे टीएमसी के विधायकों को बीजेपी ने टिकट दिया था जो चुनाव में हारे थे। लेकिन अब बीजेपी के 33 ही विधायक टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं और भाजपा का पश्चिम बंगाल में सूपड़ा साफ होने वाला है। जबकि भाजपा के बड़े नेता मुकुल राय के बेटे भी टीएमसी को जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बीजेपी के 33 विधायक टीएमसी में पश्चिम बंगाल में शामिल होने वाले हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरा। आज प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की फिर मिली धमकी। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की आज फिर से धमकी दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीती रात 22 साल के सलमान ने पुलिस को कॉल करके प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी दी है। आरोपी से दिल्ली पुलिस के पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपी ने कॉल कर कहा था कि मुझे मोदी को मारना है। पुलिस को पता चला कि आरोपी बेल पर जेल से बाहर है, उसके खिलाफ थाने में पहले से मुकदमा दर्ज है। आरोपी ने शुरुआती पूछताछ में बताया है कि उसे जेल के अंदर जाना था, इसलिए उसने जानबूझकर पुलिस को कॉल लगाकर प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी दी थी। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। वहीं अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है, देखते हैं आगे क्या मामला इसमें निकल कर आता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से दिल्ली की मस्जिदों को हो रहा नुकसान। आप नेता ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल आपको बता दें कि हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद अब आप नेता अमातुल्ला खान ने इस प्रोजेक्ट पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा कर दिया है कि सेंट्रल विस्टा की वजह से उस इलाके में बनी कई मस्जिदों को नुकसान पहुंच रहा है और इस मुद्दे पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमातुल्ला खान ने चेतावनी जारी करते हुए कह दिया है कि मस्जिदों के साथ हुए नुकसान को बर्दाश्त दिल्ली में नहीं किया जाएगा। उन्होंने बयान में कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की वजह से मान सिंह रोड पर जतवागंज मस्जिद, वाइस प्रेसिडेंट आवास की मस्जिद और कृषि भवन की मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और किसी भी हालत में इन मस्जिदों के नुकसान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमातुल्ला खान ने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बिना किसी कारण के मस्जिदों को तोड़ रही है, इसी तरह से इन तीनों भवनों में स्थित मस्जिदों को भी मोदी सरकार तोड़ सकती है। अगर तोड़ेगी नहीं तो इसको नुकसान पहुंचाएगी। अगर ऐसा हुआ तो हम मोदी सरकार के खिलाफ पूरे देश में आवाज उठाएंगे और किसी भी कीमत पर मस्जिदों के नुकसान को अब बर्दाश्त देश में नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ी चेतावनी आप नेता अमातुल्ला खान ने दिल्ली में दी है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो असम में जल्द लागू होगी एनआरसी, कांग्रेस पार्टी ने की मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि असम में एनआरसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस लगातार असम में आमने सामने हैं। लगातार असम में बीजेपी दावा कर रही कि एनआरसी को हम दोबारा से असम में लागू करेंगे और जो बांग्लादेशी मुस्लिम हैं उन्हें बाहर निकालेंगे या फिर उन्हें डिटेंशन सेंटर में डालेंगे। वहीं केंद्र की मोदी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है, जिसका लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है। लेकिन इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि असम में विपक्षी कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को मांग की है कि असम में जल्द से जल्द भाजपा एनआरसी को लागू करे और इससे पता चलेगा कि भारत और असम में भारतीय नागरिक वास्तव में कितने हैं। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार और असम की भाजपा सरकार ने दावा किया था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो भी गैर मुस्लिम प्रवासी असम सहित पूरे देश में आए हैं, एनआरसी के तहत उन्हें नागरिकता देंगे और CAA कानून को जल्द लागू करेंगे। लेकिन अब कांग्रेस ने मांग किया कि असम में जल्द से जल्द एनआरसी को मोदी सरकार लागू करे, जिससे पता चल सके कि असम में वास्तविक भारतीय नागरिक कितने हैं और विदेश से आए लोग कितने हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए बीजेपी ने रची नई साजिश, राकेश टिकैत पर लगाया जमीन हड़पने का आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पिछले 6 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका लगा था और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान आंदोलन से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे ज्यादा फर्क पड़ा। अब आगे अगली साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी से पहले योगी सरकार और भाजपा किसान आंदोलन को खत्म करना चाहती है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए भाजपा ने नई साजिश रची है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और उनके बेटे चरण सिंह पर किसानों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। खबरों के मुताबिक टिकैत उनके बेटे ने मुजफ्फरनगर में एक किसान की लाखों की जमीन पर अवैध कब्जा करके खेत में लगे फसल को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। राकेश टिकैत के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। पूरा मामला मुजफ्फरनगर जिले का बताया जा रहा है, जहां पर किनौनी गांव में एक किसान की जमीन हड़पने का आरोप राकेश टिकैत और उनके बेटे पर लगाया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। वहीं किसानों ने कहा कि राकेश टिकैत को जेल में डालने और किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए बीजेपी ने ये नई साजिश रची है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों उत्तर प्रदेश से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हवाई अड्डे और रेल बेचने के बाद अब 2 और सरकारी बैंकों को बेचेगी मोदी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है तब से लगातार सरकारी संपत्तियों को मोदी सरकार बेचकर उनका निजीकरण कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों केंद्र की मोदी सरकार ने 10 बैंकों को बेचा और कई हवाई अड्डों का निजीकरण किया, साथ में रेलवे स्टेशनों को भी बेचा। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 2021 में अब मोदी सरकार ने देश के 2 और सरकारी बैंकों को बेचने का ऐलान कर दिया है, जिसकी जानकारी नीति आयोग ने दी है। नीति आयोग ने बताया है कि 2 और सरकारी बैंकों को मोदी सरकार बेचने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार लगातार सरकारी बैंकों को बेच रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी सरकार 2 और सरकारी बैंकों को बेचने वाली है, लेकिन अभी इन बैंकों के मोदी सरकार ने नाम नहीं बताए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो जेल से जमानत पर छूटेंगे 80 साल के आसाराम, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा फैसला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जोधपुर जेल में बंद आसाराम बापू की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगी। आसाराम एक नाबालिग लड़की से रेप के जुर्म में सजा भुगत रहे हैं। 80 वर्षीय आसाराम के वकील ने उनकी उम्र और बीमारी का हवाला देकर जमानत मांगी है। पिछले महीने कोरोना पॉजिटिव हो गए थे आसाराम, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अस्पताल में उनका इलाज हुआ था और वह ठीक हो गए थे, जिसके बाद उनकी जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन अब फिर से जमानत मांगी है। देखते हैं कि आसाराम बापू को जमानत आज सुप्रीम कोर्ट देता है या फिर नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कोरोना से हुई देश में मौतों का ओवैसी ने मोदी को ठहराया जिम्मेदार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि AIMM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि देश के कोरोना की दूसरी लहर से होने वाली मौतों के लिए केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है। NDTV से बात करते हुए असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैं एविडेंस की बुनियाद पर कह रहा हूं कि जब तमाम डॉक्टर और एक्सपर्ट ने कहा था कि दूसरी लहर आएगी, तो इसके मुताबिक आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने इंतजाम क्यों नहीं किए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सलाह को नहीं सुना और अपनी मर्जी से फैसले किए।
आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को वादा किया था कि कोरोना के खिलाफ रोड मैप तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ही 8 अप्रैल को कहा कि हम कोरोना के खिलाफ जंग जीत चुके हैं। बीजेपी ने हमें इस तरह से गुमराह किया और देश में कोरोना की दूसरी लहर आई और अब देश में लगातार कोरोना से लोगों की मौत हुई, लेकिन मोदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। ओवैसी ने कोरोना से हुई दूसरी लहर में मौतों का योगी और मोदी और केंद्र को जिम्मेदार ठहराया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, कहा देना होगा दुनिया को मुआवजा, वुहान लैब से ही निकला था कोरोना वायरस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महामारी कोविड-19 के लिए चीन को जिम्मेदार बताया था और कोरोना वायरस को चीनी वायरस तक करार दिया था। अब जब ये सबके सामने आ गया है, तब ट्रंप ने कहा है कि सबने यहाँ तक कि दुश्मन बताने वालों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि वुहान की लैब से चीन के वायरस के आने की बात कहने वाले राष्ट्रपति ट्रंप सही थे। इस महामारी से होने वाली मौतों और नुकसान की भरपाई के लिए चीन को अमेरिका और दुनिया को 10 ट्रिलियन का भुगतान करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन से ही कोरोना वायरस पूरे देश में फैला है, इसलिए चीन को पूरी दुनिया को मुआवजा देना चाहिए और इसकी भरपाई करना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश के डॉक्टरों को कोरोना वायरस और भाजपा सरकार से बचाने की जरूरत, राहुल गांधी ने किया बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी और लाखों लोग संक्रमण की चपेट में आए। महामारी के इस दौर में लोगों का इलाज कर रहे डॉक्टरों की भी जिंदगी सुरक्षित नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से जो ताजा रिपोर्ट साझा की गई है, उसके अनुसार देश में कोरोना की दूसरी लहर में 624 डॉक्टरों की जान चली गई है। डॉक्टरों की मृत्यु पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि डॉक्टरों को न सिर्फ कोरोना वायरस से सुरक्षा की जरूरत है, बल्कि भाजपा सरकार की निठुरता से भी बचने की जरूरत है। डॉक्टरों को बचाना है, इसलिए भाजपा और मोदी सरकार से बच के देश के डॉक्टर रहे। तो राहुल गांधी ने ये बड़ी बात कही है। मोतली को वापस लिया जाए।